फेनिर एक एस रैंक दानव जिसने अकेले ही एक पूरे महानगर को तबाह कर दिया। जिसके हमलों से तंग एक गांव ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर हमें ड्रैगन ज्वाला दंत को उसे हराने का काम सौंपा है। वंदना, मैं देख लूंगी। स्वास्थ्य हो जाए सरदार। फुर्तीली लड़ाका बांदना, पुजारन मार्लेफेस और आग बबूला जंगी गोलोनोवा। फेनिर को हराकर हम यानी ड्रैगन ज्वाला दंत नायकों की चौकड़ी बन गए। पर अफसोस कोई भी मेरी कहानी नहीं सुनता। नायकों से भरी चौकड़ी के एक ऐसे शक्तिहीन बंदे की कहानी जो कि इस दुनिया की रक्षा करने निकले इन महानायकों की सेवा करता है। बेकार है। इस गांव में ढंग का खाना नहीं मिलता क्या? ओए कुरे, कुछ खाने को बना मेरे लिए। हाँ, मैं जल्दी से कुछ बना देता हूँ। हाँ, आखिर हमें कूरे का बनाया खाना आज के बाद थोड़ी मिलेगा। माफ करना, पर मैं कुछ समझा नहीं। बेवकूफ जो ठहरा, तेरी छुट्टी हो गई। क्या मुझसे किसी काम में गलती हुई है क्या? अरे तेरे ये काम भी कोई काम है? एक छुटका दानव तक नहीं मारा कभी। चौकड़ी का मतलब है 4 लोग। इस दुनिया का यही नियम है। और अगर हमें अपनी ताकत को और बढ़ानी है तो अपने साथ एक ऊंचे दर्जे के उस्ताद को शामिल करना होगा। यानी चौकड़ी से किसी एक को निकालना पड़ेगा। तुम हमारा सामान उठाते हो, पर हमारा बोझ तुम हो कुरे, जिसे हम ढोते हैं। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो गोलोनोवा। मुझे मत निकालो चौकड़ी से। चुप कर। वैसे मेरी ये कहानी आम तो है कि नायकों की चौकड़ी से एक कमजोर बंदे को खदेड़ दिया गया और अब वो बिना मंजिल के बस भटक रहा है।開ける扉、新たな日々へステリート、散らかった情報と雑誌、作り出すジープスタイル、素材をウェイカスタマイズ、柔軟な発想、自由な物差しで今日を仕立てる工房、お望み通り物語を描こう。遠い暗闇も次第に見える光、嫌いだった自分を好きになって今をもっと楽しんで My back story 積み上げた可能性手に取ってみて磨くオリジナル信じれば輝くよ My back story アイデアを全て咲かせに行こう何度でも山を越えてहाँ, तो ये है हेलो वर्क। धड़कन अभी से तेज हो गई, पर मुझे पैसे तो कमाने ही होंगे। माफ कीजिए, मैं
हेलो हेलो वर्क के समेला ब्रांच में स्वागत है। ये बताओ तुम यहाँ काम ढूंढने आए हो या फिर नया मुलाजिम ढूंढने? वो मैं तो काम ढूंढने के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा तो ठीक है, पहले तुम्हारा इंटरव्यू होगा और फिर तुम्हारे हुनर का इम्तिहान होगा। सबसे पहले क्या तुम मुझे अपना नाम और उम्र बता सकते हो? जी जरूर, मैं हूँ कुरुत रोखांस और मैं 15 साल का हूँ। अच्छा तुम्हारा नाम कुरुत है, कहाँ से हो तुम? मैं हस्त गांव से हूँ, शीन पहाड़ियाँ है ना, वहीं पर है। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर कोई गांव भी है। अच्छा ये बताओ अब तक क्या काम कर चुके हो तुम? जी मैं वो साहसी चौकड़ी ड्रैगन ज्वाला दंत है ना, उसकी सेवा करता था। जिन्हें एसएस रैंक का दर्जा मिला वो लोग? पर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। लेकिन फिर भी तुम्हारा ये तजुर्बा जरूर तुम्हारी खूबी मानी जाएगी। क्या सिर्फ उनकी सेवा करने भर से मुझे काबिल समझा जाएगा? यानी गोलोनोवा और उसके साथी इतने कमाल के हैं। तो तुम्हारे हुनर का इम्तिहान भी हो जाए अब। ऊपर वाले ने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं उन्हें हुनर कहते हैं। हो सकता है कि हम तुम्हारे अंदर से कुछ छिपी हुई शक्तियाँ बाहर निकाल पाएं। ऐसा सच में हो सकता है क्या? जी रैंक या कोई हुनर ना होने से लेकर हुनर का दर्जा एसएसएस रैंक तक है। यानी कि तलवारबाजी में कम हुनर वाला लोहा बेशक ना काट पाए, लेकिन एक ऊंचे हुनर वाला उसे जरूर काट सकता है। शायद मेरे अंदर भी कोई शक्ति हो। क्या बात है। सबके सब जी रैंक है। मतलब ये कि तुम में लड़ने का कोई हुनर नहीं है। अफसोस तुम ऐसे काम नहीं कर पाओगे। हाँ पर और भी तो काम है। रसायन या लोहार जैसे कामों में तुम्हें परखना बाकी है। पर इस वक्त कोई तकनीशियन नहीं है तो तुम्हें 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। लेकिन सच बताओ तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अच्छा ये बात है। तब तो अच्छा ये बताओ क्या तुम वो रेत की बोरी उठा पाओगे? बिल्कुल। अरे लगता है मेरे अंदर की ऊर्जा कमजोर पड़ गई है। बहुत भारी है। ठीक है इतना काफी है। अगर तुम में इतनी ताकत है तो तुम बांध का मजदूरी का काम तो कर ही लोगे। ताइकोन विरासत के एक सरहदी कस्बे में शहर की दीवारें बनाने के लिए मजदूर चाहिए। वहाँ काम करना चाहोगे? हाँ। तो फिर मैं एक चिट्ठी लिख देती हूँ, तुम ले जाना। चलो शुक्र है मुझे काम तो मिला। दिहाड़ी मजदूर है। यहाँ मजदूर कम है इसलिए चलेगा। ध्यान से सुन क्योंकि ये बार बार नहीं बोलूंगा मैं। जी। पहले सीमेंट बना, जी। फिर दीवार। जी। लेकिन क्या सीमेंट को मजबूत करने के लिए मुझे उसमें अपनी ऊर्जा नहीं उड़ेलनी पड़ेगी? क्या मैं 3 घंटे में वापस आके जायजा लूंगा। तब तक कम से कम आधे पीपे जितना काम कर लेना। काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे, सुस्ती यानी नुकसान। शायद ऊर्जा उड़ेलने के बारे में सबको पता है, इसलिए कहने की जहमत नहीं की होगी। जरूर मैं उन्हें भरोसेमंद नहीं लगाऊंगा। क्या आधा पीपा काफी होगा? एक काम करता हूँ, अपनी पूरी जान लगा देता हूँ। अरे ये क्या कर दिया? माफ कर दीजिए, वो सीमेंट खत्म हो गया था, इसलिए मैं बस इतना ही कर पाया। खत्म? लेकिन इस बड़ी पश्चिमी दीवार के 1/3 की मरम्मत 3 घंटे में कर दी। मगर तूने ऊपरी हिस्सों का काम कैसे किया? यहाँ मचान या सीढ़ी तो है नहीं। सीमेंट को समेट के ठिकाने पे फेंका और फिर इसको ऊपर फेर दिया। नहीं, ये नामुमकिन। नहीं, जाहिर है मुमकिन है। तुम यहाँ कब तक काम कर सकते हो? जी वो मुझे तो यहाँ पर करीब 1 हफ्ता काम करने की उम्मीद है। अच्छा, हाँ तो आज के लिए इतना काफी है। माफ करना, फिलहाल मैं इतना ही दे पाऊंगा। बाकी रकम बाद में हेलो वर्क के जरिए भेज दूंगा। मुझे इतना देंगे आप? और नहीं तो क्या, अब रख लो। इन्होंने तो कहा था कि काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मैं कल भी अपनी पूरी जान लगा दूंगा।
आज के बाद तुम्हें नहीं आना होगा। क्या? पर अभी तो सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं। देखो, इन दीवारों की मरम्मत में गरीबों को भी रोजगार मिलना था। तुम यहाँ और रुकोगे तो बाकियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ? तुम्हारा काम ज्यादा ही तेज है। मेरा काम तेज है? बहुत तेज है। तुम्हारे इस हुनर का दर्जा SS नहीं SSS रैंक है। तुम्हें जाके राजधानी में काम करना चाहिए। ये रही तुम्हारे काम की रकम। चलता हूँ। क्या इन्होंने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरी इतनी तारीफ की और इतना दिया? वहाँ पे तुम्हारा काम जम नहीं पाया है ना? हाँ। लेकिन अब हम क्या करें? हमारे तकनीशियन के आने में तो कुछ दिन और बाकी हैं। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? कोई भी ऐसी शर्तों पे काम करने को तैयार नहीं होगा। अरे कम से कम कोशिश करके तो देखे। प्लीज मेरी शर्तें कितनी मत बदलना। सुंदर है। आप जितना भी जोर रुक जाओ लगा कुरुत, लें, हमें मैं बस नहीं अभी कर आती हूँ। सकते हैं। अच्छा। ना तुम्हारा काम है, मेरे पास वक्त नहीं है। क्या मामला है? इन्हें खदान में काम करने वाला चाहिए, पर बिना प्रमाण वाले पहाड़ के लिए पेशगी नहीं देंगी। कामयाबी मिले तभी ये काम की कीमत देंगी। देखिए मोहतरमा, अगर आपकी ये शर्त है तो मेरा सुझाव है कि खदान के निर्माण के लिए आप जल्द से जल्द कोई निवेशक ढूंढ लीजिए। अगर मैंने 1 हफ्ते में टैक्स नहीं चुकाया तो वो लोग उस पहाड़ को जब्त कर लेंगे। ये तो बहुत बुरा होगा। सुनो, अगर तुम चाहो तो अपने इस वाले काम के लिए मुझे रख सकती हो। हाँ, पता है अपने गांव में मैं खदानों की खुदाई में काफी मदद किया करता था। एक बार फिर से सोच लो। सच कहूँ तो इसमें शायद तुम कुछ भी ना कमा पाओ कुरुत। अरे बस भी करो। मुझे ऐसे बेचारे बच्चे को नहीं बल्कि एक बहुत तगड़े बौने को काम पर रखना है, समझे? अच्छा तो ठीक है, आप चांदी के 10 सिक्कों का इंतजाम कर लीजिए। इतना मैं कहाँ से लाऊं? अच्छा ठीक है, तुम्हारा नाम कुरुत है ना? तुम्हारे पास तजुर्बा तो है ना? है ना? ठीक है, तो फिर आओ मेरे साथ। हाँ चलो। अरे हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कुरुत कितना भोला है ना, कसम से। इतना सुंदर दिखता है, ये लोगों को लुभा के ज्यादा कमा सकता है। कीरू शिरू, कीरू शिरू, कीरू शिरू, हमारे खाते में एक रकम आई है। कीरू शिरू, अरे मैं तो बस हाँ, वो बांध काम वाले काम के लिए कुरुत के खाते में रकम आई होगी। 200 सोने के सिक्के। क्या? पर कैसे? कीरू शिरू, तुम ठीक तो हो? ये रेत की बोरियां यहाँ क्यों पड़ी है? इन्हें वापस करना है। हाँ, लेकिन ये रेत की बोरियां नहीं, इनसे इंसान के भीतर की ऊर्जा नापी जाती है। ऊर्जा ज्यादा हो तो भारी हो जाती है, आम लोगों पर इसका असर नहीं होता। एक दरबारी उस्ताद जितनी ऊर्जा वाला ही असर कर सकता है, जो कि थोड़ा मुश्किल है। इसी बात पे क्या इन्हें जरा बाहर रख दोगी? जरूर। भारी तो है पर इतनी भी नहीं। उफ, कुरुत, आखिर तुम हो कौन? लो आ गए। अरे लेकिन यहाँ पर तो एक ही तंबू है। हाँ, पर इतना बड़ा है कि दोनों सो सकते हैं। क्या हम दोनों एक ही तंबू में सोएंगे? तुम्हें नींद में लात मारने की आदत तो नहीं है ना? बात वो नहीं है यूलिशिया, मैं तुम जैसी सुंदर लड़की के साथ एक ही तंबू में नहीं सो सकता। क्या? तुमने मुझे सुंदर कहा? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं दुनिया भर की सैर कर चुका हूँ, पर तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। चुप हो जाओ, खबरदार जो एक भी लफ्ज कहा तो 10 साल की उम्र से खतरनाक अभियानों पर जा रही हूँ। सुंदर नहीं हूँ मैं। बकवास बंद करो अपनी, और ये लो कुछ खा लो। क्या बात है, ये पकवान तुमने मेरे लिए बनाया यूलिशिया? मैंने बस इस चीज को उबाला है तो इसे पकवान नहीं कह सकते।
लेकिन सच कहूँ तो किसी ने एक लंबे अरसे के बाद मेरे लिए खाने को कुछ बनाया है। तुमने मुझे खुश कर दिया। हाँ? गोलोनोवा और साथी कभी मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे। ये तो बहुत अच्छा है। क्या सच में? नींद ही नहीं आ रही। वैसे यूलिशिया सो गई होगी क्या? यूलिशिया तुम कितनी भोली हो। आखिर मैं हूं तो एक लड़का ही। हमें एक हफ्ते साथ रहना है, इसलिए आज मुझे देखना था ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा। लड़का अच्छा है और काफी सुंदर भी। मतलब इसे सताने में मजा आएगा। ये रात भर बाहर सोया क्या? अरे ये जुड़ गया। नया बटन भी है। ओह, तुम तो बहुत जल्दी उठ गई यूलिशिया। आखिर बात क्या है? कुरे एक बात बताना, क्या तुमने मेरे कपड़े ठीक किए? ओह हाँ। क्या? शुक्रिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लगता है ये तो गलत जगह काम करने आ गया है। तैयार हो जाओ, निकलते हैं। हफ्ता खत्म होने से पहले 10 सोने के सिक्के जो कमाने हैं। हाँ। अच्छा, तुमने तय कर लिया क्या कि खुदाई कहाँ से शुरू करें? नहीं तो कहीं पास से शुरुआत करते हैं। क्या? लेकिन इतना तो जानती हो ना कि यूं ही कहीं भी खोदने से खनिज नहीं मिलने वाला। क्या सच में? हाँ, और नहीं तो क्या। मैं जरा घूम घूम के देखता हूँ कि कहीं कुछ है क्या। चलो तुम भी आओ मेरे साथ। लो, मिल गया। यही तो चाहिए। इसे तोड़कर देखते हैं। अरे ये पत्थर अनमोल है क्या? हाँ, ये तो रत्न है। जितना बड़ा ये है, इसके बदले में 3 सोने के सिक्के तो मिल जाएंगे। यानी हमारे लक्ष्य का 1/3 मिल भी गया। जरा ये देखो, मैंने यहाँ पे पड़े सारे पत्थरों को छान के देख लिया है। अरे वाह! तो अब इन सबको हम बेच देंगे ना? हाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, समझ गई। आखिर ये सब तो तुम्ही ने ढूंढा है। देखो, पहले वाले के अलावा सभी छोटे हैं, तो इनका उतना अच्छा दाम नहीं मिलेगा। इन्हें जादुई रत्न बनाना होगा। हाँ, सुना था राज्य में जादुई रत्न बनाने वाले जादुई कारीगरों की गिनती 10 से भी कम है। लो, बन गया। बन भी गया? मैंने तो सुना था कि छोटे से छोटा रत्न बनाने में भी कम से कम 1 घंटा लगता है। क्या 1 घंटा? ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पास इतनी ऊर्जा नहीं है, मैं नहीं कर सकता। यानी असली जादुई कारीगर 1 घंटे तक अपनी ऊर्जा बरसा सकते हैं। लगता है हमारे विचार मेल नहीं खा रहे हैं। तुम पक्का यहीं ठहरोगे कुरुत? हाँ, यहाँ मेरे करने लायक बहुत काम है। ज्यादा थकना नहीं। जादुई रत्न बेच के मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है, संभल के जाना और अपना ख्याल रखना। कितना प्यारा है ये। तुम्हारे पास जादुई रत्न है? तो फिर इन विदेशी रत्नों के कागजात भी होंगे तुम्हारे पास? नहीं, ये सारे रत्न इसी देश में बने हैं, इसीलिए। इस देश में? कौन से अद्भुत खाने में है? पता था ये पूछेंगे। आप राजवंश द्वारा नियुक्त भ्रमण करता है। माफ कर दीजिए मुझे। आपका टेलीपोर्टेशन स्टोन कहाँ है? राजधानी जाना है। अभी नहीं, पर मैं राजवंश की नौकरी करती थी कभी। पर मैं उन्हें इन रत्नों की सच्चाई बताती तो वो यकीन तो करते नहीं। आइए, पधारिए। अरे यूलिशिया, तुम हो? हाँ, एक सौदा करने आई हूँ आज। मैं सोच रही थी कि तुमसे ये खरीदवा लूं। जादुई रत्न? हाँ? इसका तेज जरा कमजोर है, तो शायद ये ज्यादा कीमती नहीं है। चांदी के 10 सिक्के मिलेंगे क्या? हाँ, करीब इतने का ही है। हाँ, ये तो मैं बस अभी आई। जिस तरह उसने इन्हें बनाया था, सस्ता तो होना ही था। यूलिशिया, मैं इसके बदले सोने के 10 सिक्के दूंगी। क्या? पर क्यों?
क्योंकि इस रत्न में एक आम जादुई रत्न से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा है। इसका तेज कमजोर है, फिर भी इसकी चमक इसलिए ही कम है क्योंकि इसकी ऊर्जा को बाहर रिस्क निकलने से रोक लगा दी गई है। मेरे पास ऐसे और 49 रत्न हैं। ये लो सोने के 500 सिक्के। लेकिन 2 बातें याद रखना। तो पहली बात, मेरी दुकान के अलावा कहीं और ये जादुई रत्न नहीं बेचना। वैसे मुझे नहीं लगता कि बाकी दुकानों को इनका मोल पता होगा, और हमारे राज्य को ऐसे रत्नों का आम होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात, अच्छा तो मुझे ये बताओ, ये रत्न बनाए किसने? नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? जो इतने शक्तिशाली रत्न बना सकता है उसे तो राज्य के लिए काम करना चाहिए। क्या तुम अपने फायदे के लिए उसे अपने पास ही रखोगी? ऐसी बात नहीं है, मैं उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं बता सकती। यूलिशिया, तुम इसे हुक्म ही समझो। आखिर एक मानद हाकिम के दर्जे वाली दरबारी उस्ताद हूँ, मुझे अधिकार है। अब मैं राजवंश की नौकर नहीं रही, तो तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी तुम जरूरत पड़ने पर पुराने ओहदे का फायदा उठाती हो। चलो ठीक है, इसे एक दोस्त की गुजारिश ही समझो। इन्हें बनाने वाले को इस देश से बाहर मत निकलने देना। कहना वो शाही जादू अनुसंधान के निदेशक बन सकते हैं, एक मानद सामंत या फिर एक मानद हाकिम भी। शर्त यह है कि हमारे महामहिम से बाकायदा इजाजत मिल जाए। जरूर। सोने के 500 सिक्के दिए और कुरुद को निर्देशक और हाकिम बनाएगी। हो क्या रहा है ये सब? माफ करना, दफ्तर का समय खत्म हो। अरे तुम यहाँ? तुमसे कुरुद के बारे में कुछ पूछना है। ये कुरुद आखिर है कौन, जानती हो क्या? माफ करना, मुझे हमारे ग्राहकों की खबर देना हमारे उसूलों के। क्या कुरुद ड्रैगन ज्वाला दंत में था? हाँ, और फिर भी वो सब में जी रैंक का है। वो दीवारों की मरम्मत वाले काम से 3 दिन में निकाल दिया गया, पर उसकी कमाई थी सोने के 200 सिक्के। उन्होंने कहा उसने उत्तर पश्चिम दोनों दीवारों की मरम्मत अकेले ही पूरी कर दी थी। तभी उसे काम से निकाला होगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। और हाँ, इसे भी तुम कुरुद के खाते में ही जमा कर देना। ये सिक्के हैं? हाँ, 499 सोने के। और हाँ, राजवंश नियुक्त भ्रमणकर्ता की हैसियत से मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि कुरुद की जानकारी किसी को मत देना। जी, जैसा आप कहें। अरे यूलिशिया, आ गई तुम वापस? ये सब क्या है? अरे तुम शहर गई थी ना, तो तुम्हारे पीछे से मैंने ये बना दिया। अच्छा ये बताओ कुरुद, रातों रात एक पूरा मकान बनाने पर तुम्हारी क्या राय है? हाँ? हमारे गांव के लोग तो हमेशा से बनाते आए हैं, भला इसमें कौन सी बड़ी बात है यूलिशिया? ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है। देखने में मजा आया तो लाइक कर दो गाइस।